बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। तो आज लेक्चर नंबर 4 का हम आगाज़ करेंगे। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर है हमारा। जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है उसको क्लियर करना चाहूँगा। पहले वो कन्फ्यूजन ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था एक्चुअली, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं आपस में हीट और टेम्परेचर को। वो समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ है, लेकिन इसके बरक्स है ये चीज़। टेम्परेचर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हीट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, टेम्परेचर और हीट को आप आपस में कभी भी कंपेयर नहीं किया करें। तो टेम्परेचर, हाँ ये ज़रूर है कि हम जब हीट देंगे बॉडी को तो उसकी टेम्परेचर राइज होगी। जब बॉडी हीट लिबरेट करेगी तो उसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, इसकी हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है, लेकिन टेम्परेचर और हीट दो अलग चीज़ें हैं। हीट का यूनिट जॉल है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। हीट को मेजर करते हैं हम कैलोरी मीटर से, टेम्परेचर को मेजर करते हैं ऐसा यूनिट है केल्विन। तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। काइंडली इसको आप कंफ्यूज ना करें, एक चीज़ नहीं है हीट और टेम्परेचर, दोनों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है बेटा, तो हम टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर की पहले डेफिनेशन, टेम्परेचर क्या है? किसी भी बॉडी को हम टच करके देखें वो हॉट है या कोल्ड है। मतलब किसी भी बॉडी को टच करने में ये गर्म है या ठंडी है। किसी भी बॉडी को टच कर रहे हैं ना, ये कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये हमें टेम्परेचर बताता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ऑफ बॉडी और सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो यही हम लिखेंगे, पहली डेफिनेशन ही टेम्परेचर की यही है। टेम्परेचर को हम टी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a system or body is called temperature. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था, जहाँ मैं टेम्परेचर लिख रहा था वहाँ मैं इंटरनल एनर्जी को भी ब्रैकेट में लिख रहा था। मैंने कहा था आपको, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी और तकरीबन टेम्परेचर एक चीज़ है। तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो टेम्परेचर उसका मैयर है। द मैयर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन है टेम्परेचर की। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, हीट बढ़ती है बॉडी की। हीट देने से, जब हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगी, जाहिर है टेम्परेचर बढ़ेगी तो मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है बॉडी की। आपस में क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी टेम्परेचर की हमारी? सेकंड डेफिनेशन ये बनेगी, द मैयर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। सेकंड डेफिनेशन टेम्परेचर की, the measure of internal energy of system is called temperature. ठीक है भाई, the measure of internal energy of a system is called temperature. इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या बात बन रही है कि टेम्परेचर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी के। जब हम हीट देंगे तो बॉडी की हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी। इसीलिए ये डेफिनेशन है, दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टेट ऑफ मैटर हम क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि ये दो गैसेस हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें भी गैस भरी हुई है, और ये दूसरा कंटेनर है, उसमें भी गैस भरी हुई है। ठीक है, एक में सपोजिशन हम कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, दूसरी में ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम स्टेट है, दोनों गैसेस हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। ठीक है, सेम स्टेट है यानी मैटर का। अब हम कहेंगे भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
भाई इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्टेट ऑफ मैटर है। इनका डिफरेंस होगा या सेम होगा काइनेटिक एनर्जी, वो डिपेंड इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिपेंड करेगी क्या पे? वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ठीक है, एक गैस गर्म है, एक ठंडी है, या एक का टेम्परेचर हाई है का लो है, वो इनकी डिपेंड क्या पे करेगी? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे। लेकिन इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो सेम है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर सेम है। ठीक है, इसीलिए दूसरी डेफिनेशन अगर सेम स्टेट की हम बात करेंगे ना तो टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम भी हम कह सकते हैं इन द सेम स्टेट। अगर डिफरेंट स्टेट होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफरेंट होगी। ठीक है, क्यों डिफरेंट होगी? भले थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो स्टेट चेंज होने से चेंज हो जाती है। भले थर्मल इक्विलिब्रियम में फॉर सपोज मैं बोल रहा हूँ भाई ये बॉडी ए है, ये गैसेज स्टेट में है। ठीक है, ये बॉडी बी है, ये फॉर सपोज सॉलिड स्टेट में है। तो जाहिर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड की क्या होगी? ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। तो भले ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे मैं इन दोनों बॉडीज़ को रख लूँ फिर भी इनकी काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। मतलब डिफरेंट स्टेट में ये आपने याद रखना है कि भले थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो ना फिर भी इनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफरेंट होगी। लेकिन इन द सेम स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम बट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसीलिए थर्ड डेफिनेशन टेम्परेचर की ये बनेगी, इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड डेफिनेशन ये और लिख रहा हूं मैं, इन द सेम स्टेट टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स या सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में और इंटर में भी हमारे आगे है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन उसमें हम क्या लेते हैं आपको सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। इसीलिए हम इस डेफिनेशन की वजह से कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? किस चीज़ के साथ? उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल पे हम लें। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर की इंट्रो तो पढ़ी, अब जाहिर है कोई ब्रांच भी होनी चाहिए जहां हम टेम्परेचर की स्टडी करें। उस ब्रांच को कहते हैं हम थर्मोमीट्री। क्या है? थर्मोमीट्री। ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसको हम कहते हैं थर्मोमीट्री। अब थर्मोमीट्री क्या चीज़ है? थर्मामीट्री क्या चीज़ है इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप इसके नाम पर गौर करें। थर्म मीन्स ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक तो इस यहाँ तक थर्म एक लफ्ज़ है थर्म, दूसरी लफ्ज़ है मीट्री। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बना है थर्मोमीट्री। थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो इनडायरेक्टली इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई। कैसे भाई? कि टेम्परेचर की मेजरमेंट, वो ब्रांच जहां हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करें उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मामीट्री। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है थर्म, इसको हम कहते हैं थर्म मीन्स टेम्परेचर। दूसरा लफ्ज़ है मीट्रॉन। मीट्रॉन की मतलब है क्या? मेजरमेंट। मीन्स वो ब्रांच जिसमें हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करें। इनडायरेक्टली डेफिनेशन इसके नाम से ही बन गई क्योंकि आपने नाम समझ लिया। The study of temperature measurement and its applications is called thermometry. The study of temperature measurement, the study of temperature measurement and its applications is called thermometry. इसके हम इस्तेमाल भी देखेंगे। टेम्परेचर के एप्लीकेशंस का मकसद है, एप्लीकेशंस इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री, ठीक है भाई। अब थर्मामीट्री तो हो गई। थर्मामीट्री में हमने क्या लिखा? टेम्परेचर मेजरमेंट। क्या लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया?
टेम्परेचर की मेजरमेंट। भाई थर्मामीटर में हम टेम्परेचर की मेजरमेंट तो करेंगे, लेकिन किस चीज़ से करेंगे? कोई डिवाइस भी होनी चाहिए, जाहिर है। तो वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करें, उस डिवाइस को हम, आप सब वेल नोन हो गए, उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मामीटर, जो डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर भी होते हैं और इंडस्ट्रियल थर्मामीटर भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, जो अक्सर औकात हर घर में मौजूद होगी, हर क्लिनिक में डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, मर्करी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। तो बाकायदा हम आगाज़ कर रहे हैं डिवाइस का। वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करें, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। इसके भी दो वही पार्ट होंगे, थर्म एक लफ्ज़ है और दूसरा है मीटरॉन। ये भी वही, इसकी माना सेम होगी। थर्म माना टेम्परेचर, मीटरॉन माना मेजरमेंट, यानी वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करें। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करें, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। इसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है भाई। अब जाहिर है थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन भी हमें पता होनी चाहिए भाई, थर्मामीटर किस चीज़ से बना है। तो आते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर पे। आपने थर्मामीटर ज़रूर देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। थर्मामीटर एक सादी सी कंस्ट्रक्शन है उसकी। हम क्या लेते हैं, एक तो होती है गिलास की स्लेब, यानी एक गिलास की, आप यूँ समझ लें, पट्टी होती है। ठीक है। उस पट्टी के बाद एक वाइट सा पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें हमारी मर्क्यूरी भरी होती है। ठीक है। एक वाइट सा पोर्शन होता है जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है, और यहाँ पर होती है एक ट्यूब, स्मॉल बोर वाली, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक स्मॉल बारीक सी ट्यूब होती है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या? कैपिलरी ट्यूब। और यहाँ पर आपने देखा होगा लिखे होते हैं कुछ डिजिट, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं अपनी ज़बान में, स्केल, टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ पर आप जब डॉक्टर्स जब हमारे टेम्परेचर नोट करते हैं, तो यहाँ से उन्हें पता चलता है कि कितने फ़ारेनहाइट है, यानी ये स्केल है, टेम्परेचर स्केल है। 3 तरह के स्केल पढ़ेंगे हम आगे इंशाल्लाह। एक तो होगा हमारा टेम्परेचर स्केल सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा होगा केल्विन स्केल, तीसरा होगा फ़ारेनहाइट स्केल। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो स्केल यूज़ होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है। अब क्या है, ये है हमारी गिलास की पट्टी, जिसे हम कहते हैं गिलास स्लैब। एक चीज़ तो थर्मामीटर में ये हो गई भाई, गिलास स्लैब है हमारी। ठीक है। दूसरी क्या है, इसके अंदर स्मॉल बोर वाली ट्यूब है, जिसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। तीसरी चीज़ क्या है, जिस चीज़ में मर्क्यूरी भरी हुई है, वाइट सा पोर्शन जो होता है, उसे हम कहते हैं मर्क्यूरी बल्ब, जिसमें मर्क्यूरी है। ठीक है भाई, मर्क्यूरी बल्ब। और एक चीज़ लास्ट जो रह गई वो है स्केल। टेम्परेचर का स्केल होगा हर थर्मामीटर में, टेम्परेचर को नोट करने के लिए। अब क्या होगा, जब यहाँ पर हीट हम डिलीवर करते हैं थर्मामीटर को, यहाँ पर जब हीट डिलीवर करते हैं तो क्या होता है, मर्क्यूरी राइज होता है। तो हम जब झटकते हैं तो वो फिर फॉल हो जाता है। ये क्या हुआ, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड हुआ कैपिलरी ट्यूब में, यानी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ये वर्क करता है। यानी वर्किंग प्रिंसिपल थर्मामीटर का कौन सा होगा, कैपिलरी एक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम यही चीज़ें लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखी हैं। कंस्ट्रक्शन में किस चीज़ से बना होता है भाई थर्मामीटर क्लिनिकल? एक तो गिलास स्लैब होगी हमारी, यानी गिलास की पट्टी। दूसरी होगी हमारी मर्क्यूरी बल्ब, जिसमें मर्क्यूरी होगी, मर्क्यूरी बल्ब, जिसमें क्या होगी, कंटेनिंग मर्क्यूरी, जिसमें मर्क्यूरी फिल होती है। ठीक है। और जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है स्केल, टेम्परेचर स्केल। और जो हमारी लास्ट चीज़ बची वो मेरे ख्याल से अब स्केल भी हो गई, कैपिलरी ट्यूब है वो कौन सी चीज़ है, कैपिलरी ट्यूब, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ठीक है भाई। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर,
ये क्वेश्चन बनता है, कोई आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यूज में आ जाता है अक्सर औकात कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर। ठीक है भाई, कोई आपसे सवाल करे व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर की हम बात कर रहे हैं, कोई भी थर्मामीटर, सॉरी, क्लिनिकल भी इस पे वर्क करता है और बाकी जो थर्मामीटर्स हैं वो भी एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो क्या होता है भाई, जब हम यहाँ हीट डिलीवर करते हैं तो क्या होता है, या टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो क्या होता है, मर्क्यूरी अपने ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में क्या होती है, राइज होती है। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड केपलर रिएक्शन। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होगा, केपलर रिएक्शन। आंसर ने आपने क्या लिखना है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर इज केपलर रिएक्शन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, which is the working principle of thermometer, Kepler reaction, is Kepler reaction, is dash, is Kepler reaction। ठीक है भाई। अब ये केपलर रिएक्शन किस चीज़ के ज़रिए हो रही है, मर्क्यूरी के। तो वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है थर्मामीटर में, जाहिर है मर्क्यूरी। क्लिनिकल थर्मामीटर में वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है, मर्क्यूरी है। ये बात आपने नोट कर लेनी है नोटेबल पॉइंट्स में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मर्क्यूरी क्या है थर्मामीटर में, आप बोलेंगे मर्क्यूरी इज़ द वर्किंग सब्सटेंस इन द थर्मामीटर। मर्क्यूरी इज़ वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि राइज और फॉल इसकी होती है, वर्किंग सब्सटेंस इन थर्मामीटर। डैश इज़ द वर्किंग सब्सटेंस इन थर्मामीटर, आप बोलेंगे मर्क्यूरी इज़ द वर्किंग सब्सटेंस इन थर्मामीटर। ठीक है भाई, थर्मामीटर। अब ये जो स्केलिंग हुई है ना थर्मामीटर की, ये जो स्केल है, ये स्केलिंग हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे या एमसीक्यूज में आ जाए, भाई हाउ थर्मामीटर इज स्केल्ड, आप बोलेंगे थर्मामीटर इज स्केल्ड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्योंकि लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट जब हम लेते हैं ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, तो वहां पर आप नोट करेंगे कि वाटर के हिसाब से हमने स्केलिंग की हुई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में या एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आ जाए कि व्हाट इज द हाउ थर्मामीटर इज स्केल्ड, सॉरी, how thermometer is scaled, how thermometer is scaled। थर्मामीटर, अब आंसर में आप क्या लिखेंगे, ये नोट करने की पॉइंट है कि थर्मामीटर इज स्केल्ड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। थर्मामीटर इज स्केल्ड on the basis of थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को स्केलिंग करते हैं, थर्मामीटर की स्केलिंग करते हैं। ये जो स्केल मैंने आपको बताया है क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो फारेनहाइट स्केल है, इसके 3 टाइप होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टेम्परेचर के बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के कौन से स्केल्स हैं, यानी टेम्परेचर स्केल्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।